ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर विधि हमें सिखाई कि हम अपने भय को कैसे समाप्त करें। निर्भय बनने की बहुत सुंदर विधि है कि अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करो। जैसे ही आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो आत्मा में शक्ति आनी शुरू हो जाती है। ये देह रूपी खिलौना आत्मा रूपी चाबी से चलता है। अब 84 का पार्ट बजाते बजाते सब आत्माएं नीचे आ गई। ये जैसे कि कठपुतलियों का खेल है। बाबा कहते ये चाबी इस संगम समय पर ही शिव बाबा आकर के भरते हैं। आत्मा को कैसे चार्ज करना है वो याद की विधि शिव बाबा सिखाते हैं, जिससे ये खिलौना फिर से चलने लगता है। छोटी सी बिंदी आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। जो बच्चे स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, इस चिंतन से निर्भय बन जाते हैं। भय समाप्त हो जाता है। संगम युग का महत्व समझाते बाबा ने कहा ये पुरुषोत्तम संगम युग पे मेला लगता है। पूरे 5-4 वर्ष में एक बार ये आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर मेला लगता है। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब शिव बाबा परम धाम से यहाँ आते हैं तब ये मेला लगता है, जिससे आप आत्माएं पावन बनती हो, फिर से देवात्मा बन जाती हो। बाबा ने कहा कि भक्ति में बहुत सुंदर शिव की महिमा गाई जाती है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। इस समय वो निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से तुम्हें पढ़ाने के लिए आते हैं। कैसे उनका अवतरण होता है ये संगम युग पे तुम बच्चे समझते हो। अब उन्हें पहचान कर याद करना है और देह अभिमान की कड़ी बीमारी को निकाल देना है। देह अभिमान से अन्य सब विकार उत्पन्न होते हैं। देह अभिमान को मिटाने के लिए प्रैक्टिस करो, मैं देह नहीं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अपना चार्ट चेक करना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। मेरा बुद्धि योग शिव बाबा से कितना लगता है। क्या इससे मैं माला का मणका बन सकता हूँ। अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है ताकि अंदर की कमजोरियां समाप्त हो जाए। बाबा ने याद दिलाया कि तुम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, तो यहाँ की देह से दुनिया से सबसे उपराम हो जाना है। बाबा को जो बच्चे याद करते हैं तो आत्मा पावन बन जाती है। ये ज्ञान रतन है। बाबा ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। रत्नों की थालियां इस संगम पे मिलती हैं, जिससे आप देवी देवता बन जाते हो। एक रतन भी हम धारण करते हैं तो दिव्यता आने लगती है, अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आज हम बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्भय आत्मा हूँ। जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी दिल से ब्लेसिंग देंगे। हे आत्मा निर्भय बनो, निराकार बाप को याद करो, निराकारी अवस्था में स्थित हो जाओ, व्यर्थ को समाप्त कर दो, समर्थ बन जाओ। विधि पूर्वक एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे। इस स्मृति में बैठेंगे, मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं। जो उन्होंने कहा वो मुझे धारण करना है। जो श्रीमत परमात्मा देते हैं उस श्रीमत को मुझे धारण करना है। मुरली का सार है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है,
तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। क्वेश्चन है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5-4 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आई है तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। ध्यान से समझेंगे, चाबी कौन सी लगानी है? श्रीमत। और वो श्रीमत बाबा की मुरली में मिलती है। एक होती है मन मत, जो मेरा मन कहे मैं वो करूं। कुछ लोग पर मत पे चलते हैं और कुछ लोग गुरुओं की मत पे चलते हैं, कोई शास्त्रों की मत पे चलते हैं। ये वो समय है, बहुत सुंदर समय, जब परमात्मा स्वयं श्रीमत देते हैं और वो श्रीमत मुरली से मिलती है। जो कुछ बाबा कहते हैं उस बात को ध्यान से सुनना है और जीवन में लाना है। इस श्रीमत की चाबी से ऊपर चले जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं ना कि तुम्हें ईश्वर अच्छी मत दे। बेचारों को ये पता नहीं कि ईश्वर सचमुच श्रीमत देते हैं। किसी को पता नहीं कि वो कैसे श्रीमत देते हैं। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। अब तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा हमें कितनी ऊंची मत दे रहे हैं। हम उनके मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला एक बाप है, मानव को देव बनाने वाला एक बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनने की वो मत देते हैं। उनकी महिमा है एक ओंकार, कर्ता पुरख, निर्भय निर्वैर। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो तो निर्भय हो जाते हो। 5 सेकंड प्रैक्टिस करेंगे। त्रिकुटी की कुटिया में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूं। मस्तक में बैठकर मैं शरीर को चला रही हूं। मैं लाइट हूं। मस्तक की लाइट से पूरे शरीर में लाइट जा रही है। मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूं। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो, देहभान समाप्त हो जाएगा। अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता। अब बाबा कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुम्हें कोई भय नहीं। तुम अपने घर में बैठे भी बाबा की श्रीमत लेते हो, कहीं पे भी हो आप बाबा की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी है, कौन देता है, ये बातें समझने की है। बाबा कहते तुम पतित बन गए, पावन बनने के लिए माम एकम याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पे होता है। अभी मेला चल रहा है, बहुत सुंदर ये मेला है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। ये संगम पे होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसे कहते हैं ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार, आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। अब उनका मेला लगता है। तुम आत्मा हो, ये बात पहले पक्की पक्की अभ्यास करो। मैं देह नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये पक्का पक्का अभ्यास करो। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लगता है।
आत्मा इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इसमें ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम वो चैतन्य खिलौने, खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी अमर चाबी है। बाबा समझाते, मैं देखता ही हूँ आत्मा को, आत्मा ही सुनती है। ये पक्की पक्की आदत डालो। कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? इन नेत्रों रूपी खिड़कियों से झांकने वाली, इन कानों से सुनने वाली मैं ज्योति स्वरूप लाइट हूँ, माइट हूँ, प्रकाश हूँ। बाबा कहते इसकी प्रैक्टिस करो। इस चाबी के बिना शरीर नहीं चल सकता। ये बात समझने की है। इसको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। देह विनाशी है, पर इसकी जो चाबी है ना, वो बहुत अच्छी अविनाशी है। 5,000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता रहता है। ये चैतन्य खिलौने, बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो बाप नए सिर युक्ति बताते, मुझे याद करो, फिर चाबी लग जाएगी। जब बाबा युक्ति बताते हैं, मुझे याद करो, ये चाबी लगती है तो फिर से खिलौना चलने लगता है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है। अब तुम्हारी आत्मा समझती, हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती फिर उसमें पावर भरी जाती। बैटरी खाली होती तो लाइट खत्म हो जाती। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती जाती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरेगी। जितना याद करेंगे, आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करेंगे, उस सुप्रीम लाइट पर एकाग्र हो जाएंगे, उतना पावर भरेगी। इतना 84 का चक्र लगाकर अब बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आ गई। पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो सामान्य, फिर रजो तमो में। अब बाबा आए हैं चाबी देने, बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? तो अब याद से बैटरी को भरना है। इसको ह्यूमन बैटरी कहें। बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बार बाप देते। सदगति दाता वो एक बाप है। अब तुम्हारी बैटरी भरती जाती है, फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती हैं, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5,000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते। बाबा आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वो तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते, चढ़ती कला और उतरती कला का ये 5,000 वर्ष की बात है। चढ़ती कला, उतरती कला, तुम समझते हो। श्रीमत से हमें चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। बाबा कहते बहुत सहज बात है। कैसे आत्मा समझने से, याद करने से फिर से बैटरी भर जाती है। पार्ट बजाते बजाते नीचे आ जाते हैं। खाते पीते स्नान आदि करते भी बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो मदद करते तुमको, नहीं। हर एक को अपने को आप पे ही मदद करनी है। कोई कोई कहते हैं कि हमें कोई मेडिटेशन कराए। बाबा कहते कोई सामने बैठता है, हर एक अपनी प्रैक्टिस से खुद को मदद करते हैं, लेकिन अटेंशन हो कि मैं खुद अपना अभ्यास करूं। किसी पर भी आधारित नहीं होना कि कोई मुझे कराए, कोई कमेंट्री कराए, नहीं। खुद अच्छा चिंतन करके बाबा से शक्ति लेनी है। ईश्वर ने मत दी ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। श्रीमत सबको देते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज है। बुद्धि भी सबकी नंबरवार होती है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते, योग लगता ही नहीं। श्रीमत पे चलते हैं, योग लगता रहता है। नहीं चलते हैं श्रीमत पर तो योग नहीं लगता। जब भी योग नहीं लग रहा, ध्यान से चेक करेंगे, आज कोई भूल हो गई हमसे, कुछ दुख दिया गया, कुछ श्रीमत के विरुद्ध बात हुई, तो बाबा कहते फिर बुद्धि योग टूट जाता है।
तुम अब फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इस समय तुम्हें परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। ये दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। बाबा कहते मेरी इस मत से तुम देवी देवता बन जाते हो। तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा संगम पर ये मत देते हैं। बाप जब आते तो दशहरा हो जाता है। बाबा ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, तो सच्चा दशहरा हो जाता है। विकारों से मुक्ति मिल जाती है। 5000 वर्ष के बाद ये बात फिर रिपीट होती है। तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती, श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वो उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। बाबा आकर ज्ञान योग सिखाते हैं, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। अब बाबा ने समझाया, तुम्हें स्मृति आई कि हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकते, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो, फिर तुम्हें देवता बनना है। बाबा ने समझाया, आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बनना है। सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा हम सबको याद दिलाते हैं, आप देवी देवता थे, आपको फिर से ऐसा बनना है। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया जाता, कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो, ये बात समझने की है। बाबा कहते तुम ही देवी देवता थे, फिर सतयुग में आए, फिर त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग। ऊंच से ऊंच मत एक भगवान की है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो उन्हें समझाओ, तुम ईश्वर की संतान बने हो। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते, वो है भी सदगति दाता, उनको अपना शरीर नहीं। तो किसी के द्वारा मत देंगे ना, ब्रह्मा के द्वारा श्रीमत देते हैं। तुम आत्माएं निराकार बाप से भी बातचीत करती हो, शरीर के बिना तो नहीं कर सकते। आत्मा देह में है, शिव बाबा से शक्ति लेती है, रूहान करती है। ये संगम पर ही होता है। निराकार बाप कैसे आते हैं, गायन भी है कि वो इस रथ पर आते हैं। बाबा कहते कैसे वो भागीरथ ब्रह्मा तन में आते हैं। जो ब्राह्मण बने हैं वो इस बात को समझते हैं। इसी समय आकर ब्रह्मा तन के द्वारा श्रीमत देते हैं। बाबा कहते तुम्हें हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है। अब ये सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा बताते कि आपको अपना तन मन धन सेवा में लगाना है, ऑलराउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने के लिए तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा में छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे सीढ़ी नीचे उतरते हो। अब इस रूहानी सेवा से तुम्हारी चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर संभाल सकती हैं। अच्छी बच्चियां बाबा के घर को, सेवा केंद्र को संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, नहीं तो फिर नाराज हो जाते हैं। समझ सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद नहीं होगा। तुम सुख धाम में जाने की तैयारी कर रहे हो, वहां कोई बीमारी नहीं होती, सब स्वस्थ रहते हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। समझना चाहिए हम बहुत कम पद लेंगे क्योंकि सर्विस नहीं करते। सर्विस से ही ऊंच पद मिलता है। अपनी जांच करनी है, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भले नौकरी में भी हैं, उन्हें कहा जाता हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाकर सर्विस करो, हर्जा नहीं। जो बाबा के दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं, जो बाबा के दिल पर, फिर वो भविष्य ऊंच पद पाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे बच्चे विजय माला में आ जाते, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भले अर्पण होते हैं पर सर्विस नहीं करते हैं, कोई कोई समर्पित हो जाते हैं पर वो सेवा नहीं करते हैं, तो पद कम हो जाएगा। राजधानी स्थापन होती है, श्रीमत से ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, ये कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से
राजा के घर में जन्म लेते हैं। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं। बाबा समझाते, तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए, तुम्हें फिर से ऊपर जाना है, अच्छी रीति पढ़ना है, पुरुषार्थ करके ऊंच जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सेवा में है। बाबा बहुत याद प्यार उनको देते जो ईश्वरीय सेवा में है। तो अपनी जांच करनी है, मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। अच्छी रीति जो पढ़ेंगे वो ऊंच पद पाएंगे, जो यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो ऊंच पद नहीं हो सकता। बाबा समझाते, बच्चे पुरुषार्थ करो, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं, तो कितना भी माथा मारो वो चढ़ते नहीं, कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देहाभिमान से फिर और विकार आ जाते हैं। बड़ी कड़ी बीमारी देह अभिमान, सबसे कड़ी बीमारी है देह अभिमान। अपने को देह समझना, नाम रूप सुंदरता, अपने ओहदे का अभिमान करना। सत्युग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये बाबा समझाते, और कोई ऐसी श्रीमत नहीं देते कि अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। कि भगवान वाच है, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं, एक मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपने देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा करते हैं, अब ज्ञान में सिर्फ मैं ही तुम्हें आकर ज्ञान देता हूं। ये अव्यभिचारी ज्ञान है जो निराकार परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं, ये ज्ञान सागर से तुम्हें ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम देवी देवता बन जाते हो। इन ज्ञान रत्नों से, इनकी धारणा से आप देवी देवता बन जाते हो। ये ज्ञान रतन मैं तुम बच्चों को देता हूं। तुम ज्ञान रतन चुगते हो, आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन गए, अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो। ये पारसनाथ विश्व के मालिक थे, श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति में अनेक नाम अनेक चित्र हैं, वास्तव में श्री लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वो भी पारसनाथ ही है। एक के ही कितने सारे नाम हैं, वही पशुपतिनाथ है, वही पारसनाथ है, वही सोमनाथ है, वही अमरनाथ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए वही चुभने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। बहुत सुंदर वरदान। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो, हमें दाता का बच्चा बन सर्वात्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वो तृप्त होंगे। देने वाले दाता का बच्चा हूं मैं, देने वाले दाता का बच्चा हूं, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ नजर हो, वो लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो,
सुनते हुए भी नहीं सुनो, और बातों के विस्तार में नहीं जाओ, और बातें देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, एक बिंदु को ही देखना, बातों के विस्तार में नहीं जाना, बाबा के विस्तार में जाना। स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है, उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। अपने को व्यर्थ से मुक्त रखना है। आज हम ये अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्भय आत्मा हूं। बहुत ही ऊंचा स्वमान है ये। मैं निराकार बाप की संतान, निराकार आत्मा हूं। निराकारी देश से मैं यहां पार्ट बचाने आई हूं। ये देह रूपी खिलौना मुझ आत्मा से चलता है। देह विनाशी, मैं आत्मा विनाशी हूं। मुझ आत्मा में जो अविनाशी पार्ट है, उस पार्ट को मैं साक्षी होके देख रही हूं। भय से मुक्त हूं, कमजोरियों से मुक्त हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्भय आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम